प्यारे बच्चों, अब 1.1 मश्क का दूसरा सवाल, मेन दूसरा, दर्ज झैल हमजाद मसावातें हल कीजिए। और यहाँ पर मसावत दी हुई है। नंबर 1, 3a जमा 5b। ठीक है, 3a जमा 5b मसावी 26। इसे हम मसावत नंबर 1 दे देते हैं। दूसरी मसावत क्या है? a जमा 5b मसावी 22। इसे हम मसावत नंबर 2 दे देते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इन मसावतों को हल करने के लिए आप ये देखिए कि यहाँ ए बी एक्स वाई एल एम कोई भी हो सकते हैं। तो आमतौर से हम ये दूसरे नंबर का जो मुतगय्यर होता है इसे हमें खारिज करना होता है, यानी बाहर निकालना होता है। तो वो निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो दोनों ज़रीब यकसा चाहिए, पहली कंडीशन। जैसे यहाँ 5y है तो यहाँ भी 5y, 3b है तो 3b, 4x है तो 4x। ये दूसरे मुतगय्यर में जो यहाँ ज़रीब है वो यहाँ आना चाहिए। ये ज़रीब अलग अलग हुए तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर सेम आना चाहिए। बाई चांस मान लीजिए यहाँ सेम नहीं है, जैसे यहाँ पर 7y है और यहाँ 2y है, तो ये अलग अलग है। तो इस किस्म की सूरत में आपको मसावातों को ज़रब देना होगी। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 15b है और यहाँ पर 3 होता, तो हम इस मसावात को 5 से ज़रब देते हैं। 5 दिया 15, तो ये भी 15 और ये भी 15। इस तरह ज़रब दिया जाता है। बाज़ औक़ात दोनों मसावतों को ज़रब देना होता है, बाज़ औक़ात सिर्फ एक मसावत को ज़रब देना होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो कंडीशन है कि यहाँ ज़रब देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर यहाँ क्या करना है? आपको सर ने इसके पहले समझाए थे कि अगर एक प्लस और एक माइनस आया तो डायरेक्ट दोनों मसावतों की हमेशा जमा कर देते हैं। मगर अब नई चीज़ सीखने को मिलेगी आपको कि अगर दोनों की अलामतें यकसा हैं, मतलब दोनों जमा जमा है या दोनों मनफी मनफी है, तब ऐसी सूरत में मसावतों की तफरीक की जाती है। याद रखिए, एक मरतबा और हम बता रहे हैं, अगर यहाँ पर जमा और यहाँ मनफी, या यहाँ मनफी और यहाँ जमा, मतलब अलामतें अलग अलग है, मुख्तलिफ हैं, अपोजिट है, तो ऐसी सूरत में मसावतों की आप हमेशा जमा कीजिए। लेकिन अगर दोनों अलामतें सेम सेम है, दोनों जमा जमा या दोनों मनफी मनफी, तब ऐसी सूरत में आप मसावतों की तफरीक कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर प्यारे बच्चों, अब आपको ये मालूम होना चाहिए, कोई भी मसावत आप ऊपर और दूसरी मसावत नीचे लिख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि पहली मसावत को ऊपर लिख देते हैं। तो 3a जमा 5b मसावी 26। इसके नीचे आप क्या कीजिए? a जमा 5b मसावत नंबर 2 लिख रहे हैं आप, इसके नीचे मसावी 22। अब यहाँ फर्स्ट क्लास एक लाइन खींचिए इस तरह से। एक और बात सुन लिए, अगर आप मसावतों की जमा करते हैं तब उस सूरत में कोई भी मसावत की अलामत तब्दील, कोई भी मसावत के रुकन की अलामत तब्दील नहीं करना है। कब? जब आप जमा करते हैं। लेकिन आप यहाँ चूँकि मनफी कर रहे हैं, तफरीक करते हैं, तो इसलिए यहाँ नीचे वाली मसावत में जो अरकान है उनकी अलामतें हम तब्दील कर देंगे। कैसे? ए जमा का है, इसे मनफी कर दीजिए। 5 भी जमा के हैं, इसे मनफी कर दीजिए। ये 22 भी जमा के ही है, तो इसे मनफी कर दीजिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जमा की कैसे है, तो अगर उसके सामने कोई अलामत नहीं है तो इसका मतलब वो मुस्बत अदद है या जमा का है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मनफी होता तब हम इसके नीचे जमा लिख देते हैं। मतलब अलामतों को मुख्तलिफ तजाद में लिखना है आपको, अपोजिट। चलिए अब आगे देखते हैं। 3a मनफी 1a, तो 3a में से 1a गया तो 2a। ये जमा के 5b और मनफी के 5b कैंसिल हो जाते हैं। इस अलामत को भूल जाइए, अब इसे याद रखिए, ये मनफी है, तो 5b में से 5b गए 0, उसे नहीं लिखते हैं, या उसे आप हल्की सी एक तिरछी लाइन उस पर खींच सकते हैं। मसावी की अलामत लगाइए।
26 में से 22 गए, कितने बचते हैं बच्चों? 4। अगर यहाँ 22 में से 26 होता तो हम -4 लिखते। ठीक है, अब उसके बाद आपको करना क्या है कि आपने यहाँ लिखे हैं 2a मसावी 4। फिर आपको पता है कि ये जो 2 है ये ज़र्ब में है तो ये तक़सीम में जाएगा, तो इसलिए a मसावी 4/2। 2 एका 2, 2 दूनी 4, a मसावी 2। ठीक है, अब ये a मसावी 2 हम मसावत नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, हम मसावत 2 में रखेंगे। तो a मसावी 2 मसावत। ठीक है बच्चों, अजान हो रही थी इसलिए हमने आवाज़ बंद कर दिए थे। देखिए यहाँ 5 भी, ये जो 2 जमा के है इधर जाके मनफी हो जाएंगे, तो 5 भी मसावी 22 और -2। अगली स्टेप में 5 भी मसावी 20, 22 में से 2 गए 20। फिर आपको पता है कि 5 ज़र्ब में है, कहाँ जाता है? तकसीम में जाएगा, तो b मसावी 20/5, 5 एका 5 और 5 चौक 20। तो जवाब 4/1 आया, लेकिन आपको मालूम है कि नातिक अदद को इस तरह लिख सकते हैं, अगर नसब नुमा में इन्हें बटे में 1 है उसे हटा सकते हैं, तो b मसावी 4। अब आखिर में आपको हल लिखना है कि हल मसावी 2,4। जैसे x और y में x पहले लिखते हैं तो इसी तरह a पहले लिखते हैं। इस तरह ये जवाब हो गया।